हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया। अब मैं तुमको अपने एग्ज़ाम का पूरा आज बताऊंगी मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने क्या किया उसमें एंड एवरीथिंग। सो भाई, सबसे पहले तो मैं सुबह 2 बजे उठ गई थी क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरी बहुत फट रही थी कि मैं क्या करूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात को सोई थी 12 बजे और मैं 12 नहीं 11 बजे सो गई थी और फिर मैं 2 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और मेरे को ऐसा लगा था कि लास्ट मोमेंट तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिज़िक्स का मैं भाई मुझे फ़िज़िक्स में बहुत डर था, तो मैं सबसे पहले तो फ़िज़िक्स का मैंने सारा पूरा रिविज़न किया। लाइक फ़िज़िक्स में मैंने सारे जो मैंने वो बनाए थे शीट्स, वो मैंने कंप्लीट करे कि उसको मैं पढ़ लूँ, एटलीस्ट कुछ तो मेरा रहे। तो मैंने वो करा। फिर मैंने चैप्टर्स छोड़ रखे थे, ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर्स छोड़े थे क्योंकि मुझे रे ऑप्टिक्स पसंद ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद। उससे बेटर तो मुझे करंट लगता है। फिर मैंने करंट का वो देखा था, जो सर्किट वाला फॉर्मूला, जो सर्किट वाले एग्जाम्पल वाले लूप रहते हैं वो वाला, ठीक है। तो मेरे 3 एग्ज़ाम्स थे, फिज़िक्स, गैट और इंग्लिश। और गैट जो था वो मिडिल में था। अगर गैट बिल्कुल एंडिंग पे होता, लाइक पहला मेरा फिज़िक्स और इंग्लिश हो जाता है या इंग्लिश या फिज़िक्स हो जाता, तो मैं गैट छोड़ देती क्योंकि मुझे गैट में बिल्कुल भी, मैं कुछ गैट पढ़ के नहीं गई थी। और सेकेंडली गैट मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो मैंने ऐसे ही भर दिया था नशे नशे में, बिल्कुल मतलब कुछ काम का नहीं था वो मुझे बाद में पता लगा। लाइक पहले मुझे लगा था कि गैट बहुत इंपॉर्टेंट है, भरना ही चाहिए। फिर मुझे लगा गैट में, बस मुझे बाद में पता लगा कि गैट कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं गैट की, ठीक है। इंग्लिश की भी कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले फ़िज़िक्स, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम वाज फ़िज़िक्स। और मैं तुमको बता रही हूँ, मेरा 1 घंटा ऐसे बीता है मेरा 1 घंटा। लाइक मैंने ना लाइक समझो, मैंने वीडियोस देखी थी, उसमें कहा गया था कि तुम्हें ऐसे सारे पहले क्वेश्चंस को एक एक बार देख लेना है उसके बाद। लेकिन मैं बेवकूफ़, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन गई, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज मैग्नेटिज्म वाला कोई क्वेश्चन था, तो मैं उसको देख के पागल हो गई कि भाई ये तो मुझे आता है, मैं सॉल्व करूँगी। मैं उसको बैठ के सॉल्व करने लगी। मैं लेजिट उसको सॉल्व कर रही हूँ वहाँ पे। और मैंने देखा कि, और उसके बाद फिर मैं उसको आगे बढ़ाई, फिर मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैंने आगे बढ़ाया। फिर सेकंड क्वेश्चन देखा, करंट का था। थर्ड क्वेश्चन देखा, करंट का था। ऐसे ऐसे करके फिर मैंने देखा। तो जब मैं 5वें क्वेश्चन पे पहुंची, 45 मिनट्स बचे थे, सिर्फ 15 मिनट निकल चुका था। तो फिर मैंने कहा भाई, मैं बिल्कुल पैनिक मोड में चली गई थी कि 50 क्वेश्चन में से भाई अभी तो मैं 5 में ही पहुंची हूँ और इतनी जल्दी टाइम, मतलब इतनी जल्दी बीत रहा है टाइम। तो मतलब मुझे फ़िज़िक्स के लिए बहुत ऐसा लगा कि टाइम बहुत कम था। 1 घंटा दो, उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करी होगी उनको तो अच्छे से आता ही होगा। लेकिन मैंने तो कोई प्रैक्टिस करी ही नहीं थी मॉक टेस्ट की, तो मुझे नहीं लगा। और भाई नीट में मेरा यही रहता है क्योंकि देखो, नीट में भी तुम बोलोगे 3 घंटा होता है और 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लेकिन मुझे नीट में इतनी कोई दिक्कत नहीं लगती क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे करनी ही नहीं होती। मैं फ़िज़िक्स का पढ़ के जाती हूँ कि मुझे बहुत कम चैप्टर्स पढ़ती हूँ मैं फ़िज़िक्स में। नीट में मेरी अलग ही स्ट्रैटेजी रहती है कि बायो में पहले पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। और मेरा बायो का हमेशा से एक्यूरेसी रही है कि मैं बायो को बिल्कुल 50 मिनट्स में, ज़्यादा ज़्यादा मुझे लग जाएगा 55 लग जाएगा, इतने में मैं पूरी बायो कंप्लीट कर लेती हूँ। और सारे ओएमआर भर देती हूँ मैं। और मुझको जो आदत है ना भाई ओएमआर भरने की, घसड़ घसड़ के, उसी आदत ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया क्योंकि वो था पेपर बिल्कुल सीबीटी फॉर्म में। तो तुमको सिस्टम दिए हुए थे और सिस्टम के ऊपर भाई इतनी गंदी लाइव फ़ोटो खींची थी। एक तो पता नहीं इन लोगों को क्या खुशी मिलती है दिन के 2 बजे पेपर रखने से। मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो भाई यहाँ से मेरा वहाँ तीतर बन चुका था। इतनी इतनी धूप थी, इतनी धूप थी, बिल्कुल मैं ऐसे लग रहा था जो आधार कार्ड की फ़ोटोज़ होती है ना, उससे भी घटिया जो फ़ोटो आई है मेरी, वो लाइव फ़ोटो आई है। उसमें उसका मेरा मुंह ऐसा आया, ऐसा लग रहा है मेरी एक आंख भैंगी है, एक छोटी है, एक बड़ी आंख है, ठीक है। और यहाँ पे इतना यहाँ यहाँ तक काला काला दिख रहा है ऊपर कितनी कितनी गंदी फ़ोटो आई थी मेरी, ठीक है। वो वाली लाइव फ़ोटो में लगी हुई थी और जो घर वाली लाइव फ़ोटो थी वो तो अच्छी थी, तो वो भी लगी हुई थी साइड में, बट वहाँ पे जाके फिर वो लाइव फ़ोटो लगी थी। मैं बिल्कुल टॉपिक से भटक ही जाती हूँ। फिज़िक्स में मैं थी, ठीक है, फिज़िक्स में 45 मिनट्स हो गए थे। लाइक 45 मिनट्स ही बचे थे, 15 मिनट पूरे बीत गए थे। तो मैंने फिर फटाफट दिया, मुझे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे भाई। लेजिट मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मैंने जो चैप्टर्स पढ़ रखे थे मुझे उसके भी नहीं। और वेव ऑप्टिक्स, रो ऑप्टिक्स से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। वेव से मुझे लगता है 3 क्वेश्चंस थे और रे से 2 क्वेश्चंस थे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चंस ही होंगे जो मुझे बिल्कुल ऐसे देखने से समझ में, मतलब वो मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मुझे नहीं आ रहे थे। वॉल से 5 ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बाकी तो सारे ऐसे वाले क्वेश्चंस थे कि जो मतलब मैंने पढ़ रखे हैं चैप्टर्स, लेकिन फिर भी। और यार जितना मुझे लगा था कि मॉडर्न से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मॉडर्न से बहुत ही अजीब क्वेश्चंस आए थे। इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, बहुत कंसेप्चुअल वाले। लाइक अगर तुमने अंदर की डेप्थ नहीं लिया तो सिर्फ फॉर्मूला रट रट के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो जो ये सोच रहा है कि फॉर्मूला रट के चले जाएगा, हो जाएगा, तो भाई नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने भी वही सोचा था, मैं वो बेवकूफ़ हूँ। और ये बेवकूफ़ की ये हरकतें तुम ध्यान रखो भाई, तुम मत करना ये सारी गलतियाँ, सिर्फ फॉर्मूले मत रटना। भले ही तुम 3 चैप्टर्स पढ़ लो, लेकिन बहुत ढंग से पढ़ लो भाई, ताकि तुम्हें उनके कंसेप्ट आएँ। बाकी भाई किसी भले मानुष ने उसमें डाल दिए थे मैचिंग के क्वेश्चंस, तो मेरे मैचिंग के बन गए थे क्वेश्चंस। एक था, मतलब एक मैचिंग के क्वेश्चंस थे फॉर
डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन वाला था। तो मैं नीट वाली हूँ तो मुझे 11th वाला डायमेंशन का थोड़ा आता था, तो मैंने वो, ठीक है, वो मैंने डायमेंशन वाला कर लिया, वो मेरे को आता ही था। मैं बार बार ऐसे बोल देती हूँ कि मैं नीट वाला, जैसे नीट जो नहीं नीट वाला है उसको तो आएगा ही नहीं डायमेंशन, मतलब पढ़ा ही नहीं है ना 11th, क्या बकवास करती रहती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो डायमेंशन वाले क्वेश्चंस तो मुझे हो रहे थे मुझसे, मतलब एक डायमेंशन वाले मैंने कर लिया था। फिर दूसरा था, एक और था लाइक सेमी कंडक्टर का ही क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ भाई, कल था मेरा पेपर, मैं क्वेश्चन ही भूल गई हूँ कि क्या था। सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन था और उसमें भी लाइक मैचिंग था, ठीक है, वो मैचिंग था, तो वो भी ठीक ठाक था, मतलब वो मुझसे बन गया था। पीएन जंक्शन से रिलेटेड था। फिर एक फॉरवर्ड वाला था कि एक वो भी था, एक क्वेश्चन मेरे में थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, घटती है बढ़ती है, ये वाला क्वेश्चन था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी था और रेजिस्टिविटी का था, इन दोनों का था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, तो दोनों पे था। वो तो सेम रहती है, वही वाला था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चंस काफ़ी थे, मैं भूल चुकी हूँ भाई। मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन आए थे मुझसे बन नहीं रहे थे, बहुत टफ थे। मैं वहाँ जब जाके इतना पैनिक कर गई थी, क्योंकि बिल्कुल मतलब तुम पैनिक नहीं करना है, मैंने बहुत वीडियोस देखी थी जिसमें बोला था पैनिक मत करना मत करना, लेकिन फिर भी मैंने पैनिक करा। और वहाँ मतलब तुम नहीं मान सकते, तुम्हें पैनिक नहीं करना भाई, क्योंकि जब वहाँ पे दिखता है कि 30 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो और ऊपर से जब 10 मिनट्स होते हैं ना, तो वो लोग बिल्कुल रेड रेड कर देते हैं वहाँ पे, तो उसको देख के और डेंजर लगता है भाई। तो फिर ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं रहता, ध्यान ऊपर चला जाता है कि भाई वो हो रहा है, उसको देख के डर लगता है। तो ये था मेरा फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स में मेरी हवाइयाँ उड़ चुकी थी, फिजिक्स में भगवान भरोसे। अब मतलब मेरा इतना है कि देखो मैंने कितने क्वेश्चंस करे, बताने में मुझे थोड़ी सी शर्म सी आ रही है, लेकिन मैंने 35 क्वेश्चंस करे, 36 क्वेश्चंस करे। बाकी क्वेश्चंस तुम मानो मुझसे हुए नहीं, छोड़ दिए, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे नहीं बने, ठीक है। तुक्का स्ट्रेटजी मैंने 2 क्वेश्चंस में अप्लाई करी है, देखो क्या होता है तुक्का वाली का, ठीक है। और मैं तुक्का वाला मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन था कि भाई अगर तुक्का वाला मेरा गलत चला गया तो मैं क्या करूँगी, इसलिए तुक्का वाला मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। बट ना तुक्का स्ट्रेटजी में बहुत देख के गई थी, तो होने को तो मैं तुक्का लगा सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं तुक्का नहीं लगाते हैं, अभी थोड़ा थम जाते हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। फिर मेरा सेकंड आया गैट। तो भाई गैट के तो क्या ही क्वेश्चन थे। एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था गैट पे, तो मैंने बिल्कुल मज़े मज़े में दिया है गैट, ठीक है। 50 मिनट्स मेरे लिए बिताना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन आते नहीं थे, मुझे कुछ करना अटेम्प्ट भी नहीं करना था। 2-4 मैंने उसमें भी थोड़ा तुक्के वुक्के मारे और 2-4 तो मुझे आ गए थे। अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, AP GP स्ट्रेट लाइन ये सब क्वेश्चन आते हैं। बाकी तुम्हारे ट्रायंगल वाले, मतलब अगर तुमने वो सब पढ़ा ना, ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनना है बीच में ऐसे, मतलब वो मैथ्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चों को तो वो आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ये था एक आध बैंकिंग के क्वेश्चंस थे। मैं 10th में मैंने बैंकिंग पढ़ी है, तो 10th वाले बैंकिंग के क्वेश्चंस थे, इंटरेस्ट प्रॉफिट ये वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे रिकॉल सा हुआ, तो मुझे लाइक थोड़ा मुझे समझ में तो आ रहा था, मैं करने की कोशिश पूरी कर रही थी, मैंने सॉल्व वॉल्व किया, ऐसा नहीं कि बैठ के नींद ही मारी है मैंने वहाँ, लेकिन ये सब किया मैंने, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन मुझे बताना था, हाँ, जनवरी 20 जनवरी 2004 को अगर संडे था तो 1 मार्च, नहीं 20 जनवरी 2000 को अगर संडे था तो 1 मार्च 2004 को क्या होगा, कौन सा डे होगा, ये क्वेश्चन था। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया भाई, मैंने तुक्का ही मारा, मुझे लगा संडे था, तो मुझे लगता हो सकता संडे ही हो, इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने संडे लिखा है इसका आंसर। फिर हो गया, इसका हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मैंने कर लिया। फिर आते हैं इंग्लिश पे। तो भाई साहब सबसे पहले इंग्लिश की बात बताऊँ तो इंग्लिश भाई जितना लोग बोल रहे थे इंग्लिश टफ होती है, इंग्लिश ये होता है, इंग्लिश वो होता है, इंग्लिश वॉज लो की ईजी। मेरे लिए तो ईजी थी इंग्लिश भाई, मुझे मतलब मैंने लेजिट इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, मैंने लेजिट इंग्लिश में सिर्फ 27 मिनट्स की एक वीडियो देखी थी, ग्रैंड एस नाम से या ग्रैंड अकेड नाम से एक कोई यूट्यूब चैनल है, उसमें वो सर हैं, वो पढ़ाते हैं, ठीक है, इंग्लिश। तो उनका 27 मिनट्स का एक वीडियो था, मैंने इंग्लिश के लिए सिर्फ वही देखा है, सिर्फ वही देखा है मैंने इंग्लिश का, ठीक है। और बाकी मेरी इंग्लिश बहुत स्मूथली निकल गई भाई, मुझे लगा नहीं था कि मुझे लगा था मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, बट दिक्कत ये थी ना कि जो आदत है वो पेन पेपर में लिखने की है, और वहाँ पे सिस्टम पे मेरा हाथ, तो मैं एक पॉइंट पे इतना इरिटेट हो जा रही थी कि मेरा मन कर रहा था उसको ऐसे दबाते रहूँ, मतलब इतनी गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर, माउस के ऊपर, क्योंकि उसको ऐसे प्रेस करनी हूँ, वो प्रेस ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम था, थोड़ा सा ख़राब था या क्या था मुझे नहीं पता, बट वो ऐसे प्रेस नहीं हो रहा था, और ऊपर से उसको ऐसे उबड़ खुबड़ करना पड़ रहा था, वो भी था, ठीक है। इंग्लिश ठीक थी, और इंग्लिश में यही था कि पैसेज वाले जो क्वेश्चंस थे, मेरे में जो पैसेज आया था वो थोड़ा इजी पैसेज था, ठीक है। जो वाला आया था मेरे में, अगर तुम लोगों ने दिया है तुम्हें, जो और मॉग ये 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनका आया था कि उसकी बुक खो जाती है, वो बहुत मेहनत से स्टोरी लिखती है, वो खो जाती है, लड़का चुरा लेता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा वाला एक पैसेज था, ये था। और दूसरा था डिजिटल वाले पर, डिजिटल टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, एक ही वाला पैसेज था। दोनों पैसेज ईजी थे, मैंने पूरे पैसेज नहीं पढ़े, पैसेज में मैंने सबसे पहले यही किया
कि क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए, फिर उसके बाद पैसेज में उसका आंसर ढूंढा, मतलब फिर मैंने पैसेज पढ़ा एक एक पारा करके। तो पैसेज तो छोटे ही होते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग क्यों बोलते हैं पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत टफ हैं। हो सकता है पैसेज वाले क्वेश्चन टफ आते हों, मेरे वाले सेट में ईजी हो, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, लेकिन मेरी जो है मैं ICSE से पढ़ी हूँ, तो हो सकता है मुझे इंग्लिश इसलिए भी थोड़ी सी ईजी लग रही हो। बाकी नो ऑफेंस, CBSE वालों की भी अच्छी होती है इंग्लिश, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने 11th-12th CBSE से किया है, 10th तक ICSE से मैंने किया है, ठीक है। तो हो सकता है पता नहीं क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो एनीवेज ठीक है, तो इंग्लिश ऐसा था। मुझसे जो इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं, मतलब इंग्लिश में छोड़े हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। कौन से छोड़े बताती हूँ। मुझसे वोकैब नहीं हुई। देखो सबसे पहले मुझसे वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे जिसमें एक वर्ड दिया था और उसी वर्ड का, मतलब उस वर्ड का तुमको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक सेंटेंस में वर्ड डाल दिया है, वो क्वेश्चन है। और फिर उससे रिलेटेड उसी का सिनोनिम बताओ, उसका मतलब बहुत सारे तुमको नीचे दिए हैं, उनका सिनोनिम बताओ कि उसी वही वर्ड को हम और क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम ना जनरली, तो सिनोनिम बताओ उसका। तो वो वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, क्योंकि मुझे वर्ड का मतलब ही नहीं पता था, तो मैं कहाँ से ढूंढती, ठीक है। बाकी जो एक्टिव पैसिव था वो मुझसे बन गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ईजी था, तो हो गया था। और क्या था यार, और भी एक आता, एक एंटोनिम का क्वेश्चन था, वो भी बन गया था। बाकी जो वो फिलिंग द ब्लैंक्स, भाई वो मुझे बहुत मस्त क्वेश्चंस लगे, जिसमें कंजंक्शंस वगैरह बीच में डालने थे, वो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, लाइक नाइस। और वो वाले भी अच्छे लगे जिसमें कुछ लाइक वो थे रीअरेंजमेंट, कि तुम वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंटेंस बनाओ, तो वो वाले क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे, हो गया। इंग्लिश भी मेरा टाइम से हो गया था। इंग्लिश के लिए मुझे टाइम की कमी बिल्कुल नहीं पड़ी, मुझे टाइम की कमी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए पड़ी। मुझे लगा मुझे फिजिक्स पर टाइम चाहिए, लेकिन भाई टाइम की कमी भी क्या, मतलब आता ही नहीं था ना, पेपर आता ही नहीं। जिस बच्चे को पेपर आता होगा पूरा, मतलब उसने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, उसको हर एक क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए टाइम की कमी होगी। मेरे लिए भी हो गई, मतलब अगर मुझे टाइम मतलब थोड़ा मिलता तो मैं सॉल्व करके देख लेती कि शायद आंसर निकल ही जाता है एंड तक, तो मैंने तो किया ही नहीं ना, क्योंकि वो टाइम की कमी भी होगी और मेरी अनपढ़ता भी होगी, दोनों ही हैं वो। बेसिकली वो सिर्फ एक नहीं है कि सिर्फ टाइम की कमी हो गई इसलिए नहीं है, वो दोनों ही है। तो मैं उसको सिर्फ टाइम का ही नहीं बोलूँगी कि मैंने भी कम पढ़ रखा था, इसलिए जितना पढ़ा था उसके हिसाब से मेरा बन ही रहा था, बन ही गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। और यही था, इंग्लिश का भी सही था भाई, इंग्लिश में यही था भाई, इंग्लिश में वही था। पैसेज तो था, पैसेज में एक तो तुम्हें कर्सर ऊपर नीचे घुमाना है फॉर ऐसे पढ़ने के लिए, और एक तुम्हें ऐसे लेफ्ट राइट घुमाना है ऐसे पढ़ने के लिए, क्वेश्चन से भी तुमको ऐसे से घुमाना है। तो एक पॉइंट पे वो कितना इरिटेटिंग था भाई, इतना इरिटेटिंग था कि पहले उसको ऊपर, और लास्ट में 4 मिनट बच गए थे, मुझे एक आंसर हिट किया, तो मैंने वो चेंज किया इंग्लिश वाले पेपर में। तो मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई क्या होगा, मतलब पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल टेंशन में आके ऐसे ऊपर नीचे किया। बाकी जो मैं सेंटर मेरा पढ़ा था, मेरा सेंटर बहुत डिसेंट पड़ा था यार, मतलब जहाँ नीट का पढ़ा था वो तो काफ़ी घटिया था, लेकिन ये जो पढ़ा था ये काफ़ी डिसेंट था। सेंटर वेंटर मेरा सही पड़ गया सेंटर, और अच्छे कॉलेज में पढ़ा था, तो उनके जो लैब्स थे बढ़िया थे, सिस्टम भी अच्छे थे, बट मुझे लगा कि सिस्टम हल्का सा हैंग मारा था बीच में। मेरे को तो था कि जैसे ही मेरा हल्का सा हैंग मारा, मेरे को था कि प्लीज़ जल्दी करके देखो, और मैं वॉशरूम में लॉक हो गई थी। सबसे बड़ी बात, मैं वॉशरूम में लॉक हो गई थी। देखो जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद मेरे को इतनी तेज़ वॉशरूम लगी, मैं वॉशरूम चली गई थी, और मतलब मुझे लगता है बाहर से उन लोगों ने बंद कर दिया था, या फिर वो खुल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं उसको इतना नॉक कर रही थी, फिर जाके उनकी जो स्टाफ थी वहाँ पे लेडी, वो आई और उन्होंने खोला, तो मेरे तो बिल्कुल हार्ट अटैक आ गया था मुझे, मेरी हार्ट बीट रुक गई थी कि अब क्या होगा। मैं तो मेरे लिए तो बहुत ही अजीब सा भी एक्सपीरियंस था। और बायोमेट्रिक में बहुत टाइम लगा, नीट में मेरा बायोमेट्रिक जल्दी हो गया था, क्योंकि मैं जल्दी चली भी गई थी इसलिए भी, और बाकी बायोमेट्रिक में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, फटाफट करके वो लोग कर दे रहे थे। यहाँ पे इन लोग को मैं थोड़ा सा बायोमेट्रिक का टफ था, बायोमेट्रिक होने में थोड़ा टाइम तो लग रहा था। यही था CBT का मेरा एक्सपीरियंस, यही था भाई, क्या पेपर था। ठीक है, तो अब मेरा 2 पेपर और बचे हैं, बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री मेरे डोमेन्स हैं, बचे हुए हैं, ठीक है। फिज़िक्स इतना लाजवाब गया है, तो बायो और केमिस्ट्री के लिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री मेरा अच्छा नहीं गया तो मेरा कट ऑफ मुश्किल ही हो जाएगी। बट मैं करूँगी, मैं फ़िज़िक्स और मतलब बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे, बट पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश क्या, 3 दिन ही बचे हैं मुझे। अब मेरा पेपर देखो ये 23 को था, अब जो नेक्स्ट वाला है वो 28 को है, तो बहुत कम दिन है। देखो कैसे मैनेज होता है, हो जाएगा। वैसे मैंने पढ़ रखा है, बायो में तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो बायो का तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी मुझे बायोटेक वगैरह से थोड़ा सा घबराहट सी हो जाती है, बट देखते हैं। मेरी फ्रेंड देख के आई है बायो, उसने कहा तो उसका बायो बहुत मस्त गया है, उसने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी उसका पेपर बहुत मस्त गया, तो क्या पता अच्छा ही आ रहा हो।
तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तुम लोग का पेपर कैसा गया, अगर तुम लोगों का भी हो गया है कैसा गया, तुम लोग का सिस्टम कैसा था, तुम लोगों के वहाँ भी कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई, सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अब मैं मिलूँगी तुमको जब मेरा दूसरा पेपर हो जाएगा उसके उसमें। ओके, बाय बाय।